नमस्ते दर्शकों, हम आ गए हैं वापस आपके लिए आपके फेवरेट शो बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड का एक परफेक्ट एनालिसिस और ब्रेकडाउन लेके, जहां पे हम और आप मिलके इस बारे में चर्चा करते हैं कि आज शो में क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने क्या किया और उन सब का कलेक्टिवली क्या नतीजा निकला। आज सबका फेवरेट एपिसोड वीकेंड का वार था। हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वीकेंड के वार में सलमान खान हमें घर में दिखते हैं। इन सारे कंटेस्टेंट्स ने एक हफ्ते तक जो भी किया, जो भी कहा, उसमें बात होती है। उसमें सलमान जो है इनको एक तरीके से गाइड करते हैं, एज अ मेंटर बताते हैं कि ये कैसे बाहर दिख रहे हैं, शो कैसा नजर आ रहा है, कौन कितना रियल लग रहा है और कौन कितना फेक लग रहा है। तो ये सारी बातचीत होती है। ये एपिसोड काफ़ी लंबा भी चलता है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आती है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स ओपन होते हैं इस एपिसोड में। तो हम आगे आपको वही बताएंगे इन डिटेल कि आज क्या क्या हुआ। खान ने आते से ही स्टार्ट किया मृदुल से। तो मृदुल जो है हमें काफ़ी हफ्तों से ही वीकेंड के बारे में सलमान के रडार पे दिख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सलमान की माने तो मृदुल जो है वो बहुत ही कम नजर आते हैं। वो किसी भी मुद्दे में या किसी भी आर्ग्यूमेंट में अपना स्टांस नहीं रखते। वो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि अगर इसमें मैं कुछ भी बोल दूंगा या फिर किसी को भी कुछ बुरा लग जाएगा तो शायद वो मुझे नॉमिनेट कर देंगे, शायद वो मेरे साथ जो नाता है, जो रिश्ता है वो तोड़ देंगे। और वही डर हमें बहुत एविडेंटली मृदुल के अंदर जो है वो नजर आता है। ये सभी कंटेस्टेंट्स का भी मानना है। काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स ने अपना ओपिनियन भी दिया मृदुल के पर्सनालिटी के ऊपर। और सलमान खान ने जो है काफ़ी लंबा समय लिया मृदुल को ये समझाने के लिए कि वो जो है बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी हफ्ते हो चुके हैं कि सलमान खान जो है वीकेंड के वार पे आके मृदुल को समझाते हैं कि वो नहीं दिख रहे, वो शो नहीं हो रहे और ये जो है उनकी जर्नी को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। लेकिन मृदुल जो है ऐसा लगता है कि अब तक इस खेल को समझ नहीं पाए हैं। इस पे मृदुल का ये कहना था कि वो जो है एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और उन्होंने कभी भी पहले घर में या फिर बाहर की दुनिया में इतना लड़ाई झगड़ा ना ही देखा है और ना ही खुद अपने आप से करने की कोशिश की है। और इसी के चलते शायद वो ऐसा हो जाता है कि घर में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स या फिर मुद्दे उठाए जाते हैं उसमें वो अपना स्टांस नहीं रख पाते, कुछ भी बोल नहीं पाते। ये उनका पीओवी है। और अगर सलमान खान की माने और घर के बाकी कंटेस्टेंट्स की माने तो उनका ये जो पर्सनैलिटी है चुप रहने का और अपने अंदर तक ही बात रखने का, ये बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है उनके कैरेक्टर को। घर में जो उनका कैरेक्टर है उसको बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। डायरेक्ट बात हमें सलमान खान जी जो है वो तानिया और नेहल के बारे में बात करते हुए नजर आए। तो सलमान ने जो है नेहल से कहा कि उनका ये जो ऑब्सेशन है तानिया को लेके कि वो जो है सीक्रेट रूम से जब से आई है, हम सब जानते हैं कि नेहल जो है वो एक हफ्ता सीक्रेट रूम में रह के आई थी। उसका मतलब ये है कि वो जो है घर से इविक्ट हो गई थी, लेकिन वो सीधा अपने घर नहीं चली गई। वो बिग बॉस का जो सीक्रेट रूम है जहाँ पे फरहाना भी एक वक्त रह के आई है, उधर बंद थी और उधर से उन्हें एक चांस मिला था। हम एज एन ऑडियंस वो घर में जो भी हो रहा है, जो भी डिस्प्ले होता है ऑन नेशनल टेलीविजन, वो उनके आंखों के सामने भी डिस्प्ले हो रहा था और वो वहां से देख के जो भी आई है उसका वो डायरेक्ट प्रयोग कर रही है तानिया पर। तो सलमान खान का ये कहना था कि नेहल का ये जो ऑब्सेशन है तानिया को लेके या फिर तानिया के लाइफस्टाइल को लेके या फिर तानिया जो भी अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में कहती रहती है ऑलमोस्ट हमेशा, वो बहुत ही गंदी तरीके से दिखाया जा रहा है बाहर। वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है देखने में। ऐसा लग रहा है मानो नेहल ने जो है जितना भी टीआरपी है वो पूरा तानिया को ही दे रखा है। वो तानिया के बारे में इतनी ज़्यादा बातचीत करती है कि वो देखने में ऐसा लगता है कि नेहल को और कोई भी काम नहीं है घर में तानिया के बारे में मल्टीपल लोगों से बात करने को छोड़ के। वही सलमान खान ने जो है तानिया को भी एक चीज़ बताई है कि वो जो हर जगह जाके सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है, रोने लग जाती है या फिर मल्टीपल टाइम्स इमोशनल होते हुए हमें नजर आती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिमीनिंग लगता है फॉर एन एडल्ट। वो देखने में बहुत ही खराब लगता है क्योंकि अगर उनको अपना कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट प्रूफ करना है तो वो वैसे भी प्रूफ कर सकती है। उसके लिए उन्हें अपना ग्रुप इकट्ठा करके उनके सामने रोके या फिर उनको उसके बैक पे खड़ा करके ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिग बॉस जो है इंडिविजुअलिटी का शो है। यहाँ पे सबका एक अलग अलग पर्सनैलिटी है, एक कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर ट्रेट खुल के बाहर भी आना चाहिए। लेकिन जब ये लोग दूसरों के सपोर्ट में बातें करते हैं या फिर दूसरों के सपोर्ट में आगे आके झगड़े या फिर मुद्दे
उठाने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही बैकफुट से खेले हुए प्लेयर्स लगते हैं और ऐसा लगता है मानो इनका अपना कुछ भी स्टैंड होता नहीं है, बस एक ग्रुप इकट्ठा हो जाता है और सारे एक साथ मिलके जो है दूसरे ग्रुप को या दूसरे पर्सन को दबोचने लग जाते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हमें आज देखने को मिली। सलमान खान ने नेहल और तानिया को खड़ा करके भी इन दोनों से कहलवाया कि एक दूसरे से क्या प्रॉब्लम है। उसमें भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें खुल के सामने आई कि नेहल ने भी क्लियरली अपना POV रखा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि उनको तानिया से क्या प्रॉब्लम है, और तानिया ने जो है उन्होंने जो अपनी एक स्टोरी हमें पहले भी काफ़ी बार बता चुकी है वो स्टोरी वापस रिपीट की और उस पर भी नेहल का कॉन्ट्रडिक्शन हमें देखने को मिला। तो ये चलता रहा और सलमान खान जो है इसके बाद डायरेक्टली घर के मेन मुद्दे पे आ गए, जो कि था अभिषेक, अमाल, अशनूर के बीच में। ये सिर्फ एक मुद्दा ही नहीं था, इसमें हाथापाई भी हुई है, फिजिकल अब्यूज़ भी होते होते रह गया है और एक बहुत बड़ी चीज़ होते होते रह गई है। तो घर वालों के इंटरफेयर करने के बाद ही उनका ये जो ऑलमोस्ट हीटेड आर्ग्यूमेंट कम असॉल्ट था वो रुक गया और इसी पे सलमान खान ने आज चर्चा किया है। इसके बीच में सलमान खान ने जो है एक पुराना काफ़ी हफ्तों पहले का हुआ मुद्दा भी रेस किया, जिसमें अभिषेक जो है वो अमाल जब बीमार थे और डैन्यूब प्रॉपर्टी का एक जो बेड लगा हुआ है बिग बॉस के घर में उसमें सोने की कोशिश कर रहे थे, तब अभिषेक ने जाके उस बेड पे कब्जा किया और उसमें बैठ के वो अपना डिनर करने लगे। टॉपिक भी रेज हुआ था और सलमान खान ने जो है उन्होंने अभिषेक से कहा कि अभिषेक की एक आदत बन चुकी है जो जहाँ पे उन्हें दिखता है कि कुछ चीज़ क्रिएट नहीं हो रही, कोई भी आर्ग्यूमेंट क्रिएट नहीं हो रहा, उधर भी वो ऐसे बिहेव करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोवोकिंग होता है और एक मुद्दा अपने आप क्रिएट हो जाता है अगर भी होना नहीं होता है तो यही बात हुई और फिर जो है सलमान खान सीधा वो वाले टॉपिक पे आ गए और उसमें जो है सबसे मेन कल्प्रिट दिखाया गया है कुनिका जी। अभिषेक और अशनूर जब टास्क में बिजी थे तब उनका ध्यान भी नहीं गया कि अमाल ने एक्चुअली में क्या स्टेटमेंट पास किया था उनके लिए, लेकिन वो कुनिका जी ही थी जिन्होंने वो कैरी ऑन किया और उन्होंने जो भी सुना, जो भी देखा वो जाके उन्होंने अभिषेक से कहा और फिर जो है अभिषेक भड़क गए, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए क्योंकि वो डायरेक्टली अभिषेक पर टारगेट हो रहा था और इसी बात से वो जो है उनसे लड़ पड़े। लेकिन सलमान खान का ये भी कहना है कि कुनिका जी ने एक बहुत ही गलत तरीके से ये चीज़ को पोर्ट्रे किया है या फिर दिखाने की कोशिश की है। कुनिका जी ने जो चीज़ें अच्छे से सुनी भी नहीं या समझी भी नहीं, उसको वैसे बताया गया है अभिषेक और अशनूर को, और जिसके बाद ही ये मुद्दा जो कि इतना बड़ा शायद होता भी नहीं लेकिन हद से ज़्यादा बढ़ गया, हाथापाई होते होते रह गई। तो इसका जो है पूरा ब्लेम मेजॉरिटी से घर वालों ने भी और सलमान खान ने भी कुनिका जी पे डाला है कि कुनिका जी को उन्होंने एक वार्निंग भी दी है कि वो बिना सोचे समझे या फिर बिना अच्छे से सुने बात ना के, क्योंकि वो जो है घर में एक सीनियर सिटीजन का रोल अभी प्ले कर रही है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी ज़्यादा समझदार है बाकी कंटेस्टेंट से, और उनकी तरफ से जब ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है तो वो बाहर देखने में बहुत ही ज़्यादा खराब नज़र आता है और कुनिका जी को जो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है क्योंकि वो एक पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा प्रोवोकिंग हो जाती है, जबकि घर में जितने भी हैं वो कुनिका जी को रिस्पेक्ट देते हैं, उनसे धीमे आंच से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे कभी भी झगड़ा नहीं करते, लेकिन एक हद तक जाके वो इतना ज़्यादा इंस्टिगेट करने लग जाती है कि घर वाले उनसे भिड़ पड़ते हैं। तो इसी बारे में चर्चा हुई। सलमान खान ने जो है अभिषेक को भी कहा है कि वो बिना सोचे समझे या फिर बिना बात को अच्छे से सुने या खुद क्लैरिफाई किए बिना किसी भी झगड़े में ना पड़े, और अभिषेक को ये भी कहा गया है कि अमाल ने जो उनके लिए स्टेटमेंट पास किया है वो स्टेटमेंट एक हद तक सही भी है, वो स्टेटमेंट जो भी था, वो इशारे जो भी थे वो एक हद तक सही भी है, क्योंकि अभिषेक जो है वो अशनूर को कुछ भी कहो तो अभिषेक बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि अशनूर जो है वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त है और इसी के चलते अभिषेक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं और ये चीज़ को उन्हें काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी इन द लॉन्ग रन, अगर उनको घर में बने रहना है और शो जीतना है तो आज के लिए एपिसोड में यही सब हुआ। काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हुई, सबको एक क्लैरिटी चाहिए थी अमाल वाले इशू पे, तो वो क्लैरिटी भी सलमान खान ने बहुमति से दे दी है घर वालों को। अब आगे क्या होता है वो हमें कल पता चलेगा, कोई घर से इविक्ट होके वापस अपने यहाँ चला जाता है या नहीं, या फिर घर में ही रह जाता है। कल इविक्शन होने वाला है, काफ़ी सारे लोग नॉमिनेटेड हैं, हम भी जानते हैं, और कैप्टनसी टास्क भी नहीं हुआ तो घर की कैप्टन भी अभी फरहाना है। संडे भी एक वीकेंड का वार होता है और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कल के एपिसोड के लिए। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड करते हैं, हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।